आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन, जो कि पिछले वीडियो में भी कुछ आपको बताया गया था और इसमें उसको क्लियर किया जाएगा कि कोई भी अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन होता है। कल आपको बताया गया था एकदम बेसिक लेवल का, यानी एकदम स्टार्टिंग का। अब उससे थोड़ा हम और एडवांस में थोड़ा बढ़ते हैं, तो इसमें आपको किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वो हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट फर्स्ट आपका क्या है 2x और आपका डोसा है आपका 5x प्लस 6y। तो इन दोनों के बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का है। यदि आपको ये पता है कि यदि यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगाए तभी आपको ये समझ जाना कि यहाँ पर किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। तो ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि ये जो आपका है इसके बीच में यदि प्लस का है तो ये समझिए कि इसमें दो टर्म है, दो टर्म है कि नहीं, यानी ये आपका एक टर्म है और ये भी आपका एक टर्म है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2x से। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसके ब्रैकेट में जितने टर्म्स हैं इन सभी का मल्टीप्लाई पहले हम पहले टर्म में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम दूसरे वाले टर्म में करेंगे। आया समझ में? यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 2x का मल्टीप्लाई 5x में करना है। तो हम ये जान चुके हैं जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर का नंबर में और वेरिएबल्स का वेरिएबल्स में। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 5 जा 10, तो ये आपका 10, और x का मल्टीप्लाई x में, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ये आपका हो गया, लेकिन फिर आपको यही स्केप नहीं कर देना है, इसका मल्टीप्लाई अब यहाँ पर करेंगे 6y में। तो हम नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो 2 6 जा 12, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस है, प्लस 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 होता है, तो 2 6 जा 12, और यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर y अलग अलग है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x y हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया गया था कल, यदि सेम रहेगा तो पावर में ऐड हो जाता है, लेकिन अलग अलग है तो सबको एक साथ लिख देंगे। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? अब आपको क्या करना है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी आपको देखिए, अब यहाँ पर कोई सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी आपको ये समझना है कि इसके बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। तो आपका 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 4 में, तो 3 4 जा 12, और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या x है, यानी कोई पावर नहीं, यानी कितना है 1। तो x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x के पावर 3। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, इसी को क्यूब बोलते हैं या 3 बोलते हैं। तो अब 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 में, 3 6 जा 18, और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है कि नहीं, तो x का स्क्वायर और x में मल्टीप्लाई करेंगे x का क्यूब, y है अलग है तो यहाँ y ऐसे लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में? अब हम ये इसका आंसर हो जाएगा और इसमें ये आंसर हो जाएगा। अब एक और टाइप का देखते हैं, देखें आपका कोई और इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 5x स्क्वायर मल्टी ब्रैकेट में 3x प्लस 4y प्लस का 3x स्क्वायर z। अब इसमें देखिए बीच में 3 टर्म्स हैं, है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सब में मल्टीप्लाई करना है। यानी पहले हम 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, तो 5 3 जा 15, x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो x स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई x का क्यूब। फिर यहाँ पर आपका इसके आगे यदि प्लस है तो कोई बात नहीं, यानी जो सिंबल है सिंबल लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 4 में, 5 4 जा 20, यहाँ अलग यानी अलग वेरिएबल से यहाँ अलग है, तो जो है आपका ऐसे ही दोनों एक साथ लिख कर राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है कि नहीं, सेम है, यानी पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 4। अब यहाँ जेड है तो जेड यहाँ पे राइट कर देंगे। आया समझ में? ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई डाउट है? अब देखिए 4 टाइप का थोड़ा इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर 5x स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस का 6y प्लस का z। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में हम देख रहे थे कोई सिंबल नहीं, यानी प्लस का था ना, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। लेकिन यदि स्टार्टिंग में किसका सिंबल हो, माइनस का, तो अब हम माइनस के कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे माइनस चेंज होता है। पहले तो वैसे ही इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, पहले वाले टर्म में, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, x है और यहाँ x स्क्वायर है, x है तो यहाँ x क्यूब। अब इसके आगे देखिए किसका सिंबल है,
प्लस, इसके आगे माइनस, माइनस प्लस मिलकर क्या होता है माइनस, डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस। आया समझ में? अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। पहले आपको क्या करना है, पहले सिंबल ही यहाँ पे डिसाइड कर लेना है। माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, इसका माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो मल्टीप्लाई में हम ये बताए थे, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखेंगे दोनों सिंबल मिलकर क्या हो रहा है वही लिखेंगे। लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो उसमें बस ऐड और सब्ट्रैक्शन कर रहे, लेकिन सिंबल हम साइन किसका लगा रहे थे, ग्रेटर नंबर का। आया समझ में? तो यहाँ पर अब देखिए ये आपका माइनस और माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 6 में, 5 6 जा 30, एक्स स्क्वायर और वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई लिख देंगे, होगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, माइनस प्लस मिलके क्या होगा माइनस। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिख रहा है यानी 1 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 एक्स स्क्वायर, और यहाँ जेड है तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर जेड। आया समझ में? अब थोड़ा और इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, माइनस का 6y 2y क्यूब 6y स्क्वायर 5y। अब यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए वही सेम चीज लेकिन स्टार्टिंग में क्या है माइनस है, तो आपको माइनस और इसके आगे किसका सिंबल है प्लस का है। यदि कोई सिंबल नहीं है तो प्लस, तो माइनस प्लस मिलके क्या होगा माइनस। यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 6, 6 2 जा 12, और y का मल्टीप्लाई y क्यूब में हो जाएगा y के पावर 4, माइनस माइनस प्लस, 6 6 जा 36, y है और y स्क्वायर है, इसका पावर कुछ नहीं 1, इसका पावर 2, तो 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस, 6 5 जा 30, y और y क्या हो जाएगा y स्क्वायर। आया समझ में? अब इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल में चलते हैं इसके। अब देखिए माइनस का 2x 6x प्लस 8x प्लस 9y। अब यहाँ पे देखिए इसमें अंदर में सब माइनस है, तो आपको क्या करना, बस इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा 12, x का मल्टीप्लाई x में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 8 में कितना हो जाएगा 16, x का मल्टीप्लाई x में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 9 में क्या हो जाएगा 18, x का मल्टीप्लाई y में, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स वाई। आया समझ में? क्या ये आंसर सही है? सही है। इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए दोनों लाइक टर्म में है कि नहीं। यदि आपको ऐसा भी देखने को मिल जाता तो हम अपने से सॉल्व कर देंगे। यदि ये दोनों आपस में लाइक टर्म में है, इसके आगे माइनस इसके आगे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 6 और 2 8, 1 और 1 2, तो ये दोनों में से ग्रेटर 16, इसका सिंबल माइनस, माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 18x y। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में? अब हम इससे भी एडवांस लेवल थोड़ा कर चलते हैं। यदि आपको वो समझ में आ गया कि इसमें थोड़ा आपको ये ध्यान देना है कि इसमें देखिए 2 ब्रैकेट है कि नहीं। 2 ब्रैकेट में आपको थोड़ा ये देखना है कि इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो यहाँ इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो आपको पहले टर्म को सेम टू सेम लिखना है 5x। आया समझ में? जब इस टाइप के दे यानी इसमें भी 2 टर्म है प्लस माइनस करके, इसमें भी यानी 2 टर्म है प्लस माइनस करके, तो आपको पहले वाला टर्म लिखना है और फिर दूसरे वाले को पूरा मल्टीप्लाई के साथ लिख देना है, मल्टीप्लाई 3x माइनस प्लस का 4। आया समझ में? अब आपको क्या करना है, दूसरा वाला टर्म इसके बाद लिखना है इसके सिंबल के साथ, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या है प्लस है, यहाँ क्या है 7 लिखना, फिर आपको इसका मल्टीप्लाई यानी ये वाला टर्म दोबारा लिखना है 3x प्लस का 4। इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये आपको नया है। देखिए आपको सब मिला के कितने हैं इसमें 4 टर्म है कि नहीं,
4 टर्म में से पहले क्या करना है, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसमें, फिर इस वाले से भी इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसमें। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड है कि पहले वाले टर्म को ऐसे लिखें, दूसरा वाला ब्रैकेट लिख दें, फिर इसके बीच में प्लस है कि माइनस वो नंबर यहाँ लिखें, फिर ये वाला नंबर यहाँ लिख दें। आया समझ में? अब आपको जैसे इधर कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 3 जा 15, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर, फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 में 5 4 जा 20, और यहाँ कुछ वेरिएबल नहीं, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लगा देंगे। आया समझ में? फिर आपको इसका मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 3 में, 7 3 जा 21। अब यहाँ एक्स है तो एक्स लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, जो एक्स है। और यहाँ पर कितना है 4, 7 4 जा 28। आया समझ में? अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या कोई वेरिएबल्स है लाइक टर्म में है, ये दोनों लाइक टर्म में है, तो आपको ध्यान देना है कि जब लाइक टर्म है तो उसको भी सॉल्व कर देंगे। 15 एक्स का स्क्वायर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, यानी दोनों प्लस प्लस है तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 41 होगा, 20 और 21, 20 20 40 और 1 21, यहाँ पर एक्स आप प्लस का 28, ये हो जाएगा 41 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? इस टाइप का थोड़ा और देखते हैं, कौन सा नंबर 7 नंबर है ना, 8 नंबर देखते हैं। 2x माइनस का 2, 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस का 4। ठीक है, इस टाइप का ही क्वेश्चन था। तो पहले आपको क्या करना, पहला टर्म ऐसे सेम टू सेम लिखना है, 2x है, अब दूसरे वाले को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, 3x प्लस का 4। अब दूसरे वाला टर्म लिखना है इसके सिंबल के साथ, माइनस का 2 है, और फिर इसको लाकर यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, 3x प्लस का 4। यहाँ डाउट क्लियर है? अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 4 जा 8, कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स। आया समझ में? इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 3 जा 6 एक्स, फिर यहाँ पर प्लस है माइनस है, माइनस प्लस मिलकर क्या आता है माइनस, 2 4 जा 8, कोई वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ भी नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। आया समझ में? अब आपको क्या करना है, 6 एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में लाइक टर्म में है, बीच में माइनस है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, यानी माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x होगा। 6 ग्रेटर है कि 8, 8 इसका सिंबल, यहाँ पर आपको क्या लिखे हैं प्लस, अब ये लास्ट में क्या बचा है माइनस का 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि आपको इतना क्लियर है तो समझिए आपको अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में लगभग चीज आ गया है। अब आपको और ज्यादा अच्छे से अच्छे इसको सीखने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका बेटर हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ हम फार्मूला लिखवा रहे हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि छोटा छोटा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी ये आपको देखने को मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और उसका एक लिख दे रहे हैं, एक को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यानी यहाँ पर कोई सिंबल नहीं, यानी किसका है मल्टीप्लाई का। ऐसा समझ में? ये 3 फार्मूला याद कीजिए, इसका यूज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।